क्या आप जानते हैं कि आस्था के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है? क्या आप ये समझ पाते हैं जो बाबा जी और माता जी लोग हैं वो खुद को संत बोल के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ठग रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, पुष्पिता टॉक्स के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ ऐसे ही कुछ स्वयंभू बाबा जी और माता जी के बारे में, जो कि धर्म के आड़ पर, आस्था के आड़ पर हम लोगों को ठग रहे हैं सालों से, और हम भी ठगे जा रहे हैं। ऐसे ही एक किस्सा अभी सामने आया है जिसका नाम है पस्तूर बजिंदर सिंह, जो कि खुद को भगवान का दूत बोलता है। आप लोगों को शायद इनके नाम से इतना पहचान नहीं होगा, लेकिन ये वाली वीडियो क्लिप से आप लोग उनको जरूर पहचान सकोगे। रो रहे? ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया! हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। तो ये खुद को भगवान का दूत बोलते हैं। कभी कभी वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास ऐसा कुछ चमत्कारी क्षमता है जिस चमत्कारी क्षमता से वो लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर सकते हैं। ऐसा भी वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो हेल्थ इश्यूज थे, जो कि बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा था, उनके एक बार छू देने से, कुछ मंत्र पढ़ देने से, मेरा ये शो शो करके चिल्लाने से, बस वो सारे जो हेल्थ इश्यूज थे वो सब ठीक हो जाते हैं। और उनका ही असली चेहरा अभी सामने आया है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ये बजिंदर सिंह कौन है और क्या है इसकी असली कहानी। साल 1982 में हरियाणा के यमुना नगर में उनका जन्म हुआ और वहाँ पे ही वो बड़े हुए। कहा जाता है कि एक समय वहाँ पे अपने किसी लोगों के साथ उनका थोड़ा बहुत मारपीट हो जाता है और मारपीट के दौरान उनके हाथों से किसी एक व्यक्ति का हत्या हो जाता है। इस जुर्म के वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई और वो बहुत दिनों तक जेल में भी थे। और फिर उन्होंने वहाँ पे कहा कि उनकी एनलाइटनमेंट हो गई है। देन उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिए। फिर वो जेल से बाहर आए और धीरे धीरे अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाने लगे। वो चर्च जाने लगे, धीरे धीरे अपना बहुत सारे संस्था उन्होंने खोल लिए। उनके साथ अभी लोग भी जोड़ने लगे। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, बहुत लोग उनको फॉलो करने लगे। बस उनकी तो गाड़ी अभी चलने लगी। फिर वो जगह जगह अपनी शिविर करने लगे और उस शिविर में हजारों के कतार में लोग आने लगे। लोग अपना अपना बोलते थे कि जो बीमारी सालों से ठीक नहीं हो रही है वो पादरी सिर्फ 10 मिनट में वो बीमारी ठीक कर दे रहे हैं। लोग उनके चारों तरफ मेरा यीशु यीशु बोल के चिल्ला रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और वो जो सारी समस्या थी लोगों की वो 10-15 मिनट में ठीक हो जाते थे। जो कि डॉक्टर भी सालों से नहीं कर पाते थे वो 10 मिनट में कर देते थे। लोग एकदम से मस्त बन जाते थे उनके पास आने के बाद। तो अभी ये भी पता चला है कि ये जो सारे लोग थे उनको वो पैसा देके उनसे ये सारी एक्टिंग करवाते थे। अब आपको एक और सच बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बहन नहीं थी, उसे बनाया गया था। और उसे एक कट्टे चावल, एक कट्टा बोरी, 5 किलो चीनी, ये सब देख के मेरे को बनाया गया था, पागल बनाया गया था। इसको शेयर करें कि सबको पता पड़े। धन्यवाद। सिर्फ ऐसा ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ भी वो बहुत गलत काम करती थी। ऐसा ही एक घटना सामने आई 2018 में। उन्होंने एक लड़की से कहा था कि वो उस लड़की को आउट ऑफ इंडिया सेटल होने में मदद करेंगे, और ये बोल के उन्होंने उस लड़की के साथ बहुत ही घटिया काम किया। वो लड़की नाबालिग थी तब उसने जाके पुलिस कंप्लेंट की, और उसी पुलिस कंप्लेंट की वजह से उसी साल माने 2018 में ही पुलिस ने बजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया एयरपोर्ट से। वो लंदन के लिए फ्लाइट ले रहा था और वहाँ से ही पंजाब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और फिर वो बेल से बाहर आ गया। जैसे कि लड़की 2018 में नाबालिग थी तो इसलिए ये वाला केस जो था वो पॉक्सो एक्ट के अंदर हुआ और 6 सालों तक ये केस चली और
इस साल 2025 के मार्च महीने में उसका फैसला आया सामने और उस फैसले में बताया गया है कि बजिंदर को लाइफ टाइम प्रिजनमेंट हुआ है कि वो भी अपनी आखिरी सांस तक वो जेल में ही रहेगा, वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा जेल से। ये वाला जो घटना है जो प्रस्तुत बजिंदर सिंह ने किया है एक लड़की के साथ, ये वाली घटना नई नहीं है। बहुत सारे ऐसे बाबा जी लोग आगे भी आ चुके हैं, हम जानते हैं आशाराम बाबा जैसे मान लीजिए, राम रहीम और भी बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो कि ये सारी घटनाएं कर चुकी है पहले भी। सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो कि इंडिया से बहुत पैसा लेके देश के बाहर जाके बैठे हुए हैं। तो ये घटना नई नहीं है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है ये सारी घटना घट जाने के बाद भी आज के इस ज़माने में आके लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हैं। कैसे इन बाबा जी माता जी के पास लोगों का कतार जाके बैठ जाते हैं, लोग ऐसे ही जाके बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ इनके पास जाओगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति हो जाएगी, आपका जो विश्वास है, मुझे समझ में ही नहीं आता है कैसे लोग इन पे विश्वास करते हैं। एक ऐसे भी अभी बाबा जी है जिनके आप वीडियोस देखोगे तो आपको लगेगा कि चलो एक कॉमेडी शो देख रहे हैं। ये समझ में नहीं आता ये बाबा जी किसी को प्रवचन दे रहे हैं, कुछ ज्ञान बांट रहे हैं बाबा जी, या फिर एक कॉमेडी शो खोल के बैठ गए हैं। और एक बाबा जी है जो कि अच्छे से उच्चारण भी नहीं कर सकते हैं। एक बाबा जी है जो सर पे इतनी बड़ी टोपी पहन के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए और आसान हो जाता है लोगों को टोपी पहनाना। एक बार सिर्फ अच्छे से सोचिए, ये जो बाबा जी लोग हम लोग देख रहे हैं ना, ये लोग अगर बाबा जी नहीं होते तो उनकी क्या औकात होती, वो लोग क्या करते। उनके पास कुछ और ऑप्शन था ही नहीं कि वो दूसरा कुछ करे। जब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो आके बाबा जी बन गए, क्योंकि ये बाबा जी बनना एक बहुत ही आसान तरीका है। इसमें ना आपको कोई टैक्स देना पड़ता है, ना आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। सिर्फ एक वेशभूषा धारण कर लीजिए, बैठ जाइए, बस लोग अपने आप आपके पास आते रहेंगे। लेकिन मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि उन बेचारों के पास ऑप्शन नहीं था, लेकिन आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास तो ऑप्शन है। आप लोग जानते हो, देख रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, न्यूज़ समझ रहे हो, एडुकेटेड लोग हो। क्या आप लोग ये नहीं समझ रहे हो कि ये जो बाबा जी लोग बैठे हैं वो सारे आप लोगों को ठग रहे हैं? किस वजह से आप लोग जाते हो उनके पास, किस वजह से फॉलो करते हो, उनका बड़ा बड़ा फोटो बना के अपने घर में रखते हो? कौन है ये लोग? मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे लोगों को इन लोगों के ऊपर विश्वास हो जाता है। कैसे मान लेते हैं लोग कि हाँ ये तो महान कोई है, देवता है, कोई है, उनको मान लो। सच में मुझे समझ में नहीं आता। कोई इंसान जब खुश होता है या उसके जीवन में जब भी कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब कोई नहीं जाता इन बाबा जियों के पास। लेकिन जीवन में जब भी कुछ गलत हो रहा होता है, तब हम सोचते हैं कुछ तो है गलत, ग्रह नक्षत्र कुछ तो है गलत चल रहा है, चलो अभी बाबा जी के पास। और ये बाबा जी लोग इसका ही फायदा लूटते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पास इकट्ठे करो और अपनी तिजोरियाँ भरते चलो। इन बाबाओं का असली चेहरा तो तभी सामने आता है जब कोई एक इंसान या दो इंसान उनकी असली चेहरा लोगों के सामने लाने के लिए साहस करते हैं। उन लोगों के अंदर बहुत साहस होनी चाहिए उस बाबा जी और माता जी का असली चेहरा सामने लाने के लिए, क्योंकि बाबा जी और माता जी लोगों ने अपना इतना बड़ा एक फॉलोअर्स का फील्ड बना के रखे हैं ना कि सबको लगता है नहीं हमारे ये बाबा जी तो एकदम से महान है, माता जी तो महान है, वो कभी गलत नहीं कर सकते। उनके विरुद्ध कोई सच्चाई भी सामने लाए तो उन लोगों को दिखता नहीं है वो सच्चाई। बहुत साहस होनी चाहिए उस इंसान में जो उनका सच्चाई सामने लाता है और अंत तक लड़ जाता है सच्चाई को जिताने के लिए। नहीं तो सब कोई चुप करके इन झूठे घटिया लोगों की जो धोखाधड़ी है धर्म के नाम पे, वो सब कुछ
चुपचाप सहते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी समझदारी ही हमें इन लोगों से बचा सकती है। अगर हम समझ जाए कि धर्म क्या है, आस्था क्या है, श्रद्धा क्या है, तब इन सब लोगों के धर्म के नाम पर आम आदमियों को ठगना थोड़ा कम हो जाएगा। हमारी सारी समस्या का जड़ हम ही है और इलाज भी हम ही है। हमें थोड़ा अपने अंदर झांकना है, हमें थोड़ा ईमानदारी से स्वीकार करना है कि हम कहाँ पर गलत हैं। हमें खुद से बार बार प्रश्न पूछना है और उस प्रश्न का जवाब भी हमें ईमानदारी से देना है। और ये सब जो 2 नंबरी बाबा लोग हैं, माता जी लोग हैं, वो कभी नहीं बोलेंगे कि आत्म अवलोकन करो, अपने खुद के अंदर देखो। वो हमेशा कुछ भी हो रहा है तो वो बाहर की तरफ ही देखने बोलेंगे कि हाँ तुम्हारे जीवन में ये समस्या है, उसका कारण वहाँ पे फलाने जगह पे कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है, उस ग्रह का ऐसा हुआ है, वो ग्रह ऐसा है, ये सभी बोलेंगे। वो कभी नहीं बोलेंगे कि अपने अंदर देखो, अपने आप से देखो कि कहाँ पे तुमने बेईमानी की है। क्योंकि अगर कोई खुद को देख लेगा तो ये जो बाबा जी का दुकान है वो दुकान तो बंद हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा इन बाबा जियों के पास। इस ज़माने में अगर कोई हमसे असली आध्यात्म की बात करते हैं, अगर कोई हमें अपने खुद की तरफ देखने के लिए बोलते हैं, तो वो है सिर्फ और सिर्फ आचार्य प्रशांत। दूसरों पर दोषारोपण से बचिए। दूसरों की शिकायत करना, दूसरों के खिलाफ द्वेष भाव रखना, अपनी कमियों, अपनी खोट और अपनी बेहोशी से मुंह चुराने का बड़ा आजमाया हुआ तरीका है। जो कभी ये नहीं बोलते हैं कि वो एनलाइटेंड हो गए हैं, और वो हमेशा ये बोलते हैं कि अगर कभी भी वो ऐसी कुछ बात करे तो उस दिन से ये समझ जाना कि वो भी ढोंगी बाबा बन गए हैं। ये बोलने के लिए भी बहुत साहस की ज़रूरत है। बहुत सारे बाबा जी लोग अभी है जो कि दावा करते हैं कि उनका तो एनलाइटनमेंट हो गया है। दिन के उस वक्त या फिर रात के उस वक्त वो ऐसे ध्यान में बैठे थे, उनके चारों तरफ से ऐसी लाइट चली और उनका तो एनलाइटनमेंट हो गया है। आचार्य प्रशांत हमें हमारी सच्चाई दिखाती है, ना कि वो ये बोलते हैं कि चमत्कार होगा, कभी ना कभी तो एक चमत्कार होगा और उस चमत्कार से तुम्हारे सारे दुख दर्द हट जाएंगे, तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख होगा। ऐसे सारे सुखप्रद स्वप्न वो हमें नहीं दिखाते। जो सच है वो सच ही बोलते हैं। आचार्य प्रशांत के बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब में, हिंदी, इंग्लिश में और बहुत सारे भाषाओं में आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। उन सबको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इन ढोंगी बाबा जी लोगों से बचिए, नहीं तो इन ढोंगी बाबाओं की कतार और बढ़ जाएगी। लोग अपने बच्चे से कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा बेटा, बाबा जी बन जा, बहुत पैसा कमा सकेगा। और ऐसा चल भी रहा है। अभी तो आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, मार्केट में एक नया 10 साल का बाबा जी आया है जो कि सिर्फ लस्सी पीता है और बोलता रहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बाकी बिहारी मुझे अपना कहता है। वो स्कूल जाना उसने छोड़ दिया। वो अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि वो अपना अभी एक शिविर भी चला रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। जहाँ पे वो आता है अपने मर्सिडीज से, 10 साल का बच्चा जिसके पास मर्सिडीज है, जिसके पास फॉलोअर्स है लाखों में। मतलब क्या है, ये बच्चा क्यों जाएगा स्कूल जबकि वो 10 साल की उम्र में ही इतना पैसा कमा रहा है, इतना फेम वो कमा रहा है। सब कोई उसको हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नेता मंत्री सब कोई उसको बहुत प्रशंसा कर रहा है कि ये तो भगवान का दूत है। तो उस बच्चे का क्या होगा जो कि अभी 10 साल की उम्र में समझ रहा है कि ये सब करने से तो पैसा आ जाएंगे, और भी पेरेंट्स देख रहे हैं और भी बच्चे देख रहे हैं, उनको तो वही लगेगा ना कि क्या होगा, बहुत सालों तक पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये करो वो करो, फिर जाके इंटरव्यू के लाइन में लग जाओ, फिर भी श्योर नहीं है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन इसको देखो, 10 साल की उम्र में ही इतना कमा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, लोग उसके पास आ रहे हैं, तो कुछ दिन बाद वो कहाँ जाएगा, उसके पास कितने पैसे आएंगे।
मम्मी पापा का भी एक अच्छा स्टार्टअप उसके नाम पे चालू हो गया है और ये बंदा भी जा रहा है। कुछ भी उसके पास ज्ञान नहीं है, लोग इतने सारे लोग उसको लेके ट्रोल कर रहे हैं, मीम बना रहे हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। वृंदावन में घूम रहा है, लस्सी पी रहा है और मम्मी पापा जो सिखा दे रहे हैं वो रख के लोगों के सामने बोल रहा है। ऐसे ही हमें भीड़ बकरियों के कतार में नहीं चलना है। हम इंसान हैं, इंसान के पास चेतना होती है, इंसान सोच सकता है, इंसान फर्क कर सकता है। हम अपनी चेतना का प्रयोग करके समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा समझिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और इन ढोंगी बाबाओं से बचिए। इनसे अगर आप लोग नहीं बचेंगे, नहीं दूर आएंगे तो इन लोगों की कतार और बढ़ जाएगी और ये लोग धर्म नाम पे वो जैसा चाहे वैसे ही बोलते जाएंगे और चलते जाएंगे। इस सदी में आके, इस ज़माने में आके अगर लोग इतने अंधविश्वासी होंगे तो क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का, इतने टेक्नोलॉजीज़ का। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।